माता सरस्वती की महिमा। ज्ञान के प्रकाश की शुरुआत। जब सृष्टि में सब कुछ था लेकिन शब्द नहीं थे, जब आंखें थीं पर ज्ञान नहीं था, जब हृदय थे पर संगीत नहीं था, तब प्रकट हुई वे जिनकी वीणा के प्रथम स्वर ने पूरे ब्रह्मांड को जीवंत कर दिया। यह कथा है मां सरस्वती की, ज्ञान, वाणी, संगीत और विवेक की अधिष्ठात्री देवी की। सृष्टि के आरंभ का समय था। धरती, आकाश, पर्वत, नदियां और वन तो बन चुके थे, लेकिन चारों ओर एक गहरा मौन पसरा हुआ था। न पक्षियों का मधुर कलरव था, न मनुष्यों की वाणी, न वेदों का उच्चारण और न ही किसी वाद्य का संगीत। भगवान ब्रह्मा अपनी सृष्टि को देख रहे थे। सब कुछ सुंदर था, फिर भी उन्हें एक कमी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि इस सृष्टि में ज्ञान नहीं, वाणी नहीं और कला नहीं, तो इसकी सुंदरता अधूरी है। तब उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, हे ब्रह्मदेव, आपकी सृष्टि को अब उस दिव्य शक्ति की आवश्यकता है जो मन को ज्ञान दे, वाणी को मधुर बनाए और जीवन में संगीत भर दे। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल का पवित्र जल चारों दिशाओं में छिड़का। उसी क्षण दिव्य प्रकाश की एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। प्रकाश इतना तेज था कि देवगण भी कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करने लगे। धीरे धीरे उस प्रकाश से एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। श्वेत वस्त्रों से सुशोभित, कमल के समान कोमल मुखमंडल, हाथों में वीणा, वेद, अक्षरों की माला और वरद मुद्रा। उनके मुख पर करुणा, ज्ञान और शांति का अद्भुत तेज था। देवताओं ने एक स्वर में कहा, जय मां सरस्वती। माता ने अपनी वीणा के तारों को हल्के से स्पर्श किया। पहला स्वर गूंजा। उसी क्षण नदियां कलकल बहने लगीं। पक्षियों ने पहली बार मधुर स्वर में गाना शुरू किया। हवाएं संगीत के साथ बहने लगीं। मनुष्यों के कंठ से पहली बार शब्द निकले। ऋषियों के हृदय में वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ। संसार में पहली बार शिक्षा, कला, संगीत और साहित्य का प्रकाश फैल गया। भगवान ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, आज से आप समस्त विद्याओं की अधिष्ठात्री होंगी। जो भी सच्चे मन से आपकी आराधना करेगा, उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर होगा। माता सरस्वती ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि विनम्रता, सत्य, करुणा और सदाचार में भी होता है। जो मनुष्य अहंकार छोड़कर सीखने का प्रयास करेगा, मैं सदैव उसके साथ रहूंगी। समय बीतता गया। धरती पर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और छोटे पुत्र के साथ रहता था। परिवार बहुत गरीब था। कई बार उन्हें एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था, लेकिन ब्राह्मण ने कभी ईश्वर का स्मरण नहीं छोड़ा। उसका छोटा बेटा पढ़ना चाहता था। वह रोज गांव के गुरुकुल के बाहर खड़ा होकर दूसरे बच्चों को पढ़ते हुए देखता। उसकी आंखों में सीखने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन गरीबी उसके मार्ग में दीवार बनकर खड़ी थी। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं भी कभी पढ़ लिख पाऊंगा? पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यदि मां सरस्वती की कृपा हो जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, उस बालक ने आकाश की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए। हे मां सरस्वती, मेरे पास धन नहीं है, सुंदर वस्त्र नहीं है, बड़े विद्यालय में पढ़ने का अवसर भी नहीं है, लेकिन मेरे पास सीखने की सच्ची इच्छा है। यदि आप सुन रही हैं, तो मुझे ज्ञान का एक दीपक दे दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी क्षण दूर मंदिर में रखी दीपशिखा बिना हवा के हल्के हल्के डोलने लगी। क्या सचमुच मां सरस्वती ने उस मासूम बालक की पुकार सुन ली थी? यहीं से उसकी नियति बदलने वाली थी। पहली किरण।
रात का अंतिम प्रहर था। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल मंदिर में जलता हुआ एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था। गरीब बालक अपनी प्रार्थना करके घर लौट चुका था, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू जैसे अब भी मां सरस्वती के चरणों तक पहुंच रहे थे। उसी समय मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। श्वेत कमल की सुगंध चारों ओर बिखर गई। ऐसा लगा मानो स्वयं ज्ञान की देवी उस मासूम बालक की पुकार सुन रही हो। माता सरस्वती ने मुस्कुराकर कहा, जिस हृदय में सच्ची लगन होती है, वहां पहुंचने के लिए मुझे किसी बड़े यज्ञ या धन की आवश्यकता नहीं होती। अगली सुबह बालक हमेशा की तरह गुरुकुल के बाहर जाकर खड़ा हो गया। अंदर गुरुजी शिष्यों को वेदों का पाठ करा रहे थे। बालक दूर खड़ा होकर हर शब्द को ध्यान से सुनता और मिट्टी पर अपनी उंगली से अक्षर बनाने का प्रयास करता। गुरुकुल के कुछ धनी बालक उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, यह गरीब क्या विद्वान बनेगा? जिसके पास पुस्तक नहीं वह क्या सीखेगा? उनकी हंसी सुनकर बालक की आंखें भर आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन मां सरस्वती का स्मरण किया। उसी समय गुरुकुल के आचार्य की दृष्टि उस बालक पर पड़ी। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम रोज यहाँ क्यों आते हो? बालक ने कांपती हुई आवाज में कहा, गुरुदेव, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। मैं गुरुकुल की फीस नहीं दे सकता, इसलिए बाहर खड़ा होकर सुन लेता हूँ। आचार्य की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, जिसे ज्ञान की इतनी प्यास हो, उसे कोई दरवाजा बंद नहीं कर सकता। उन्होंने उसी क्षण बालक को गुरुकुल में बैठने की अनुमति दे दी। यह देखकर कुछ धनी लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने आचार्य से कहा, गुरुदेव, यदि हर गरीब बालक को ऐसे ही प्रवेश देंगे तो गुरुकुल का नियम कैसे चलेगा? आचार्य मुस्कुराए और बोले, विद्या कभी धनवान और निर्धन में भेद नहीं करती। मां सरस्वती का आशीर्वाद उसी को मिलता है जिसके भीतर सीखने की विनम्र इच्छा होती है। उस दिन पहली बार बालक ने ताड़पत्र पर अपना पहला अक्षर लिखा। जैसे ही उसने ओम लिखा, गुरुकुल में रखी मां सरस्वती की प्रतिमा के चरणों से एक श्वेत पुष्प धीरे से गिर पड़ा। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। आचार्य ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा, यह कोई संयोग नहीं है। यह मां सरस्वती का संकेत है कि यह बालक भविष्य में महान विद्वान बनेगा। बालक की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने प्रतिमा के सामने सिर झुकाकर कहा, कि मां, मैं वचन देता हूं कि अपने ज्ञान का कभी अहंकार नहीं करूंगा। मैं इसे सदैव दूसरों के कल्याण में लगाऊंगा। लेकिन नियति अभी उसकी और भी कठिन परीक्षा लेने वाली थी। उसी गांव में एक ईर्ष्यालु व्यक्ति रहता था। उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी तरह इस बालक की शिक्षा रुकवा देगा। क्या बालक अपनी पढ़ाई जारी रख पाएगा? क्या मां सरस्वती अपने भक्त की रक्षा करेंगी? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे कथा के अगले भाग में। सबसे कठिन परीक्षा और मां का अद्भुत चमत्कार। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें गांव की पगडंडियों पर बिखर रही थीं। गुरुकुल में वेद मंत्रों का मधुर स्वर गूंज रहा था। निर्धन बालक पूरे मन से अध्ययन कर रहा था। उसकी लगन देखकर गुरुजी के हृदय में अपार प्रसन्नता थी। लेकिन गांव का वही ईर्ष्यालु व्यक्ति यह सब सहन नहीं कर पा रहा था। उसने मन ही मन कहा, यदि यह बालक पढ़ लिख गया तो एक दिन सब लोग इसकी प्रशंसा करेंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी पढ़ाई हमेशा के लिए रुक जाए। कुछ दिनों बाद गुरुकुल में एक महत्वपूर्ण शास्त्र परीक्षा की घोषणा हुई। पूरे गांव के लोग उत्साहित थे। जिसने इस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसे राजगुरु के आश्रम में आगे की शिक्षा का अवसर मिलने वाला था।
निर्धन बालक ने भी पूरे मन से तैयारी शुरू कर दी। वह दिन रात पढ़ता, गुरुजी की सेवा करता और हर सुबह मां सरस्वती के मंदिर में जाकर एक छोटा सा दीपक जलाता। वह हाथ जोड़कर कहता, हे मां, मुझे धन नहीं चाहिए, प्रसिद्धि नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने गुरु और माता पिता का नाम रोशन कर सकूं। उसकी सच्ची प्रार्थना सुनकर मंदिर में रखी वीणा की एक तार बिना किसी स्पर्श के हल्के से झंझना उठती। पुजारी यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाते। उधर ईर्ष्यालु व्यक्ति ने एक षड्यंत्र रचा। परीक्षा से एक रात पहले वह चुपके से गुरुकुल पहुंचा और बालक के ताड़पत्र तथा अध्ययन की सामग्री छिपा दी। अगली सुबह जब बालक उठा तो उसकी सारी पुस्तकें और ताड़पत्र गायब थे। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हर जगह उन्हें खोजता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हे मां सरस्वती, क्या मेरी इतनी सी आशा भी आज समाप्त हो जाएगी? रोता हुआ वह सीधे मंदिर पहुंचा। उसने माता के चरणों में सिर रख दिया और बोला, मां, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे अपने ज्ञान पर नहीं, आपकी कृपा पर विश्वास है। उसी क्षण पूरे मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। दीपक की लौ पहले से कहीं अधिक तेज हो उठी। मंदिर में रखे श्वेत कमल से एक पंखुड़ी उड़कर सीधे बालक की हथेली पर आ गिरी। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो किसी ने उसके मन के भीतर ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर दिया हो। वह शांत मन से परीक्षा देने पहुंचा। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे गए जिन्हें देखकर बड़े बड़े विद्यार्थी घबरा गए, लेकिन बालक ने एक एक उत्तर पूरे आत्मविश्वास और विनम्रता के साथ लिखना शुरू किया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर उत्तर उसके हृदय से स्वयं प्रकट हो रहा हो। गुरुजी दूर खड़े यह सब देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, यह केवल अध्ययन का परिणाम नहीं, यह मां सरस्वती की कृपा है। उधर ईर्ष्यालु व्यक्ति भी परीक्षा भवन के बाहर खड़ा था। उसे पूरा विश्वास था कि बिना पुस्तकों के यह बालक असफल हो जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सच्चे भक्त की सबसे बड़ी पुस्तक उसकी श्रद्धा होती है और उसका सबसे बड़ा सहारा स्वयं मां सरस्वती होती हैं। अब सबकी निगाहें परीक्षा के परिणाम पर थीं। क्या निर्धन बालक पूरे गुरुकुल में प्रथम आएगा? क्या ईर्ष्या और छल की हार होगी? और क्या मां सरस्वती का चमत्कार पूरे गांव के सामने प्रकट होगा? परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। पूरा गुरुकुल परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। गांव के लोग भी उत्सुक थे कि इस बार प्रथम स्थान किसे मिलेगा। निर्धन बालक शांत बैठा था। उसके चेहरे पर न घबराहट थी और न ही किसी प्रकार का अहंकार। वह केवल मां सरस्वती का स्मरण कर रहा था। दूसरी ओर ईर्ष्यालु व्यक्ति मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अब सबको पता चल जाएगा कि बिना धन और पुस्तकों के कोई विद्वान नहीं बन सकता। कुछ दिनों बाद परिणाम घोषित करने का समय आया। आचार्य ने सभी विद्यार्थियों को सभा में बुलाया। पूरा गुरुकुल मौन था। आचार्य ने कहा, इस वर्ष की परीक्षा अत्यंत कठिन थी। अनेक योग्य विद्यार्थियों ने अच्छा प्रयास किया, लेकिन एक विद्यार्थी ने अपने ज्ञान, विनम्रता और उत्तरों की गहराई से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। इतना कहकर उन्होंने उस निर्धन बालक का नाम पुकारा। क्षण भर के लिए पूरा प्रांगण स्तब्ध रह गया। फिर चारों ओर तालियों और जय मां सरस्वती के उद्घोष गूंज उठे। बालक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सबसे पहले अपने गुरु के चरण स्पर्श किए, फिर मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। वह मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर बोला, हे मां, यह मेरी नहीं, आपकी कृपा की विजय है। यदि आपका आशीर्वाद न होता तो मैं कभी यहां तक नहीं पहुंच पाता।
उसी क्षण मंदिर में रखी घंटियां अपने आप बजने लगीं। मंद सुगंधित हवा बहने लगी। सभी लोगों ने देखा कि मां सरस्वती की प्रतिमा के चरणों से एक श्वेत कमल धीरे धीरे नीचे गिरा और बालक के चरणों के पास आकर ठहर गया। पूरा मंदिर जय मां सरस्वती के जयघोष से गूंज उठा। तभी सभा में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने ईर्ष्यालु व्यक्ति की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, जो दूसरे का मार्ग रोकता है वह स्वयं अज्ञान के अंधकार में भटक जाता है, और जो दूसरों को आगे बढ़ाता है वही मां सरस्वती का सच्चा भक्त कहलाता है। यह सुनकर ईर्ष्यालु व्यक्ति का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह बालक के पास आया, उसके चरणों में झुक गया और बोला, बेटा मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। बालक ने तुरंत उसे उठाया और कहा, ज्ञान हमें क्षमा करना भी सिखाता है। यदि मां सरस्वती ने मुझे कुछ दिया है तो वह विनम्रता है। मैं आपको हृदय से क्षमा करता हूं। यह सुनकर गुरुजी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, आज तुमने केवल परीक्षा ही नहीं जीती बल्कि अपने चरित्र से सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को दयालु, विनम्र और क्षमाशील बना दे। समय बीतता गया। वही निर्धन बालक आगे चलकर महान विद्वान बना। उसने दूर दूर तक गुरुकुल स्थापित किए, जहां किसी भी विद्यार्थी से कभी धन नहीं लिया जाता था। उसका केवल एक ही नियम था, जिसके भीतर सीखने की सच्ची इच्छा है उसके लिए यह गुरुकुल सदैव खुला है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन वह सबसे पहले मां सरस्वती की पूजा करता, फिर अपने सभी शिष्यों को यह संदेश देता, विद्या का उद्देश्य केवल सम्मान या धन कमाना नहीं है। सच्ची विद्या वह है जो मनुष्य के भीतर विनम्रता, सेवा, करुणा और सत्य का प्रकाश जगाए। आज भी ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धा, परिश्रम और पवित्र मन से मां सरस्वती का स्मरण करता है, उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर होता है और ज्ञान का दीपक कभी नहीं बुझता। जय मां सरस्वती। वर्ष बीतते गए। वही निर्धन बालक अब एक महान आचार्य बन चुका था। दूर दूर के राज्यों से विद्यार्थी उसके गुरुकुल में शिक्षा लेने आते थे। लेकिन इतनी प्रसिद्धि और सम्मान मिलने के बाद भी उसके जीवन में कोई अहंकार नहीं आया। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह उसी पुराने मंदिर में जाता, जहां बचपन में उसने आंसुओं के साथ मां सरस्वती से ज्ञान का दीपक मांगा था। वह आज भी उसी श्रद्धा से दीप जलाता और कहता, हे मां, यदि मेरे भीतर कभी अहंकार जन्म लेने लगे तो मेरा सारा ज्ञान मुझसे छीन लेना, पर मेरी विनम्रता कभी मत छीनना। एक वर्ष बसंत पंचमी का पावन दिन आया। पूरा गुरुकुल पुष्पों से सजा हुआ था। शिष्य वेदों का पाठ कर रहे थे। वीणा और मृदंग की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। आचार्य ने मां सरस्वती के चरणों में श्वेत कमल अर्पित किया और ध्यान में लीन हो गए। धीरे धीरे पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। उसी प्रकाश के मध्य श्वेत कमल पर विराजमान मां सरस्वती का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनके हाथों की वीणा से निकलते मधुर स्वर ने पूरे गुरुकुल को आनंद से भर दिया। आचार्य ने तुरंत भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। मां सरस्वती ने करुणामयी स्वर में कहा, वत्स, जब तुम निर्धन थे तब भी तुम्हारा विश्वास अटल था। जब तुम्हें सम्मान मिला तब भी तुम्हारी विनम्रता अटल रही। यही सच्चे ज्ञान की पहचान है। आचार्य ने हाथ जोड़कर कहा, मां, यदि आपने कृपा न की होती तो मैं आज भी अज्ञान के अंधकार में भटक रहा होता। माता मुस्कुराईं। उन्होंने अपने हाथ की माला से एक दिव्य मोती निकालकर आचार्य के मस्तक को स्पर्श किया और कहा, आज से जहां भी सच्चे मन से ज्ञान की खोज होगी, जहां गुरु का सम्मान होगा,
जहाँ विद्या का उपयोग लोक कल्याण के लिए होगा, वहाँ मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। इतना कहते ही पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। जब प्रकाश शांत हुआ, तब मां का दिव्य स्वरूप अंतर्धान हो चुका था। लेकिन उनके चरणों में एक श्वेत कमल और वीणा का एक छोटा सा दिव्य तार पड़ा था। आचार्य ने उसे अपने मस्तक से लगाया और अपने सभी शिष्यों से कहा, बच्चों, याद रखना, धन समाप्त हो सकता है, बल कम हो सकता है, यश भी एक दिन मिट सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। और जिस हृदय में विनम्रता रहती है, वहां स्वयं मां सरस्वती का निवास होता है। उस दिन से हर बसंत पंचमी पर उस गुरुकुल में हजारों विद्यार्थी एकत्र होने लगे। वे केवल पूजा ही नहीं करते थे, बल्कि यह संकल्प भी लेते थे, हम अपनी विद्या का उपयोग सदैव सत्य, सेवा, करुणा और मानवता के लिए करेंगे। कहा जाता है कि आज भी जो विद्यार्थी श्रद्धा, परिश्रम और निर्मल मन से मां सरस्वती का स्मरण करता है, उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश अवश्य फैलता है। कठिन से कठिन मार्ग भी सरल होने लगते हैं और उसकी वाणी, बुद्धि तथा विवेक में दिव्य तेज प्रकट होता है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंडमंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता। सामा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्याफा। बोलिए ज्ञान, वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की जय।